हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब। एग्ज़ाम हमारी ख़त्म हुई, उसके बाद हमने स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना। आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा बाकी है। 1 to 10 चैप्टर हमारे ख़त्म हो गए, उसकी एग्ज़ाम भी हम लोगों ने दे दी है। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है हवा दरबार में लाई जाए। देखो, ये भी एक स्टोरी है राजा की। इसमें क्या है कि हवा दरबार में लाई जाए। आपने कभी ऐसा सुना है? हवा, वाइंड, पवन जो है उसको हम ला सकते हैं, कहीं पे पकड़ सकते हैं क्या उसको? नहीं ना। देखिए, स्टोरी में कुछ कुछ तो एक अलग है, क्योंकि दरबार दरबार मतलब राजा का, जहाँ पे राजा महाराजा जहाँ पे मीटिंग रखते थे वो जगह, उसको क्या बोलते हैं? राजा महाराजा जहाँ पे बैठते थे, उसके सैनिक और वो नीचे बैठते हैं ऐसे। देखो, ये पूरा जो सभा भरी जाती है उसको हम दरबार बोलते हैं। तो वहाँ पे राजा ने एक ऐसा ऑर्डर किया होगा कि हवा को लेकर आओ। हवा को कैसे लेकर आ सकते हैं? वहाँ हवा को हम पकड़ भी नहीं सकते हैं। देखते हैं हम इस स्टोरी में क्या है। पेज नंबर 58 पे देखिए। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी। महाराज कृष्णदेव राय दरबार में पसीने से लथपथ थे। नाम याद रखना, नाम क्या है? महाराज कृष्णदेव। राजा का नाम था कृष्णदेव। उनको बहुत गर्मी हो रही थी, पसीने से पूरे रेप जेब से हो गए थे वो। राजपुरोहितों को कुछ ज़्यादा ही गर्मी सता रही थी। वे बोले, महाराज सुबह सवेरे बगीचे में की हवा कितनी शीतल और सुगंधित होती है। दूसरे जो उनके वहाँ मंत्री और वो सब होते हैं ना, राजपुरोहित यानी जो ब्राह्मण होते हैं, वो जो है राजा के दरबार में जो ब्राह्मण होते हैं, उन लोगों ने क्या बोला कि महाराज सुबह होती है, सवेरा होता है, जब मॉर्निंग का टाइम होता है, उस समय तो बगीचे में कितनी अच्छी सी शीतल यानी ठंडी और सुगंध जिसमें हो, ऐसी हवा आती है। क्या ऐसी हवा दरबार में नहीं ला जा सकती? देखो, उन्होंने ऐसी राजा को ऐसे ही बोला कि क्या ऐसी हवा को हम दरबार में लेकर नहीं आ सकते, अंदर लेकर नहीं आ सकते, जो हवा गार्डन में लगती है वो। यह बात सुनते ही महाराज खुश हो गए और घोषणा कर दी। घोषणा करना मतलब आदेश दे देना, जाहिरात कर देना, बोल देना, ऑर्डर दे देना कि कोई भी बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। देखो, सोने की मुद्राएं होती है ना, जो गले में पहनते हैं, मोतियों की माला सोने की और ऐसी। तो राजा ने क्या बोला कि जो भी बगीचे की हवा जो है उसको पकड़कर दरबार में लेकर आएगा, उसको मैं गिफ्ट में क्या देंगे? मुद्राएं इनाम में देंगे। पेज नंबर 59। सभी दरबारी सिर झुकाकर सोचने लगे। मतलब अपना जो सर है, अपना जो सिर है वो नीचा करके, माथा नीचा करके सोचने लगे, यह कार्य तो असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल है। असंभव मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है, हवा को पकड़ कर लाना ये पॉसिबल है हमको। अगर आपको कोई बोलेगा कि हवा को पकड़ कर लाओ, पकड़ोगे? पकड़ सकेंगे हम? ये काम कैसा है? इम्पॉसिबल है, इसे कोई नहीं कर सकता है। ऐसा सब लोगों ने सोचा कि इसे कोई नहीं कर सकता है। राजा ने भले इतनी बड़ी गिफ्ट रखी है, लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं? भला हवा भी कोई वस्तु है कि जिसे जहाँ चाहे उठाकर रख लिया जाए? कोई चीज़ हो, मान लो कोई वस्तु हो तो ठीक है, चलो हमको बोले कि ये बैग वहाँ से वहाँ रखो तो हम रख देंगे। बेंचेस को बोलेंगे तो हम रख देंगे। कोई भी हो, बेड हो, कुछ भी चीज़ हो, बॉल पेन हो, नोट हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से वहाँ हम रख सकेंगे। लेकिन हवा को कैसे पकड़ सकते हैं? वो कोई चीज़ नहीं है। दूसरे दिन जब दरबारी सभा में आए तो सभी उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे कि शायद कोई हवा लाया हो। दूसरे दिन सब लोग अंदर एक उत्सुकता थी। मान लो आपको मैं बोल दूं कि आपके लिए कल एक सरप्राइज है, तो आपको अंदर कैसा होगा? हाँ, क्या होगा? सरप्राइज क्या होगा? उसको बोलते हैं उत्सुकता, कि आपको देखने के लिए मतलब तड़प होती है आपके अंदर। तो ऐसी उत्सुकता थी कि शायद कोई हवा को लाया होगा। उनके चेहरे देखकर महाराज कृष्णदेव राय निराश होकर बोले, लगता है आप में से कोई भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। राजा ने मतलब ऐसे निराश हो गए राजा, क्योंकि सबके फेस पे, मान लो हम लोग हैं, हमको टीचर ने बोला हो कि कल ये ढूंढ कर लाना चीज़,
तो उसको मैं इनाम दूंगा। तो देख लेना, आप लोग में से जिसको भी ये चीज़ मिल गई होगी, वो टीचर ने जो चीज़ बोली होगी, और दूसरे दिन आप वहाँ पे जाओगे तो आपके जितना भी छुपाओ फिर भी आपके फेस के ऊपर वो हंसी, वो स्माइल आ ही जाती है, वो खुशी आ ही जाती है, अगर आपको वो मिल गया हो, आपके पास हो तो सबके चेहरे कैसे पड़े थे उस समय? फीके फीके पड़े थे। तो राजा ने उनके चेहरे देखकर राजा समझ गए कि इन लोगों को शायद वो चीज़ मिली नहीं है, हवा मिली नहीं है। इसलिए राजा ने बोला कि आपने तो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया कोई भी, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी तेनालीरामा अपने स्थान से उठकर बोले, महाराज, मेरे होते आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा कैद कर ले आया हूँ। देखो, वहाँ सब बैठे तो उसमें से एक तेनालीरामा जो है वो खड़े हो गए। नाम याद रखना, कौन खड़ा हुआ? तेनालीरामा। वो खड़े हो गए और उन्होंने क्या बोला कि महाराज, जब तक मैं हूं ना तब तक आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मतलब उसने क्या बोला कि मैं तो आपके लिए बगीचे में से हवा को कैद करके लाया हूँ। ओह, ये कैसे लाया होगा? हमको भी मतलब अभी हम एक्साइटमेंट हो रहे हैं ना आगे सुनने के लिए कि क्या है क्या है क्या है। उनकी बातें सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी उनकी बातें सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी क्या हो गए? चौंक गए। हम भी शॉक्ड हो जाते हैं ऐसा सुनते हैं तो। महाराज ने पूछा, कहाँ हवा? उसे तुरंत छोड़ो तेनालीरामा। क्या बोले कि कहाँ है हवा? तो कहाँ लेकर आया हवा? उसको छोड़ो तुरंत, मतलब ऐसे छोड़ दो हवा को कि मेरे तक पहुँच कर आ जाए। तेनालीरामा को आज्ञा मिलने की देर थी। उन्होंने बाहर खड़े 5 सेवकों को फौरन बुलाया और महाराज के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनके हाथों में इत्र, जल आदि में भी भीगे हुए चमेली और गुलाब के फलों से बने बड़े बड़े पंखे थे। देखो, उन्होंने जैसे ही महाराज ने ऑर्डर दिया, उन्होंने क्या किया? जैसे ही महाराज ने ऑर्डर दिया तभी उसी वक्त उसने वहाँ सैनिक खड़े थे उनको बुलाया, 4 सैनिकों को। फिर उनके हाथ में क्या था? इत्र। इत्र यानी जो स्प्रे जिसको हम बोलते हैं, परफ्यूम जिसको बोलते हैं। जल यानी कि पानी। वो कैसे थे? परफ्यूम और पानी किस में भीगे हुए थे? चमेली और गुलाब के फ्लावर में। गुलाब की तो कितनी अच्छी स्मेल होती है ना, उनके अंदर उसमें भीगे हुए ऐसे मतलब पंख होते हैं ना। पहले के समय में कोई फैन नहीं था, राजा को कैसे वींजना जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, उससे हम ऐसे करते हैं ना हवा। आज भी हमने कहीं कहीं जगह पे देखे होंगे दूल्हा दुल्हन को जैसे ऐसे, या फिर राजा महाराज को उससे ठंडी हवा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? पंखे जो होते हैं जिसके हवा। तेनालीरामा का इशारा पाते ही वे महाराज को पंखे जलने लगे। मतलब ऐसे ऐसे देखो, ये साइड में दिखाई दे रहे हैं ऐसे पंखे, जिससे वो हवा ऐसे ऐसे राजा को हवा दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में पूरा दरबार महकने लगा। बड़े बड़े पंखों की हवा होते ही महाराज को गर्मी से राहत मिली और उन्हें आनंद आने लगा। देखो, ये क्या आइडिया था कि बगीचे को हवा जो है उसको हम पकड़ तो सकते नहीं। बगीचे की हवा में खुशबू क्यों होती है पता है? क्योंकि बगीचे के अंदर पहले से ही ऑलरेडी फ्लावर होते हैं जिसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, और वो फ्लावर जो है उसकी सुगंध तो ऑलरेडी अच्छी होती है। जब पवन लगता है, हवा लगती है, तो वो जो फ्लावर होते हैं ना उसकी सुगंध पवन के साथ मिक्स होती है। वो दोनों जब मिक्स होते हैं तब जाके एक कहते हैं ना बहुत अच्छी सुगंध वाली हवा बन जाती है। तो बस सेम उन्होंने वैसा ही किया कि परफ्यूम और जो फ्लावर है उसकी स्मेल को पानी के अंदर डाल दिया, फिर उससे वो ऐसे हवा डालने लगे। तो हवा क्या हो गई? ऑटोमेटिकली सुगंधीदार होने लगी। पूरा वातावरण वहाँ पे सुगंधीदार हो गया। सबको मतलब गर्मी दूर हो गई, सबको आनंद आ गया। तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए महाराज बोले, तेनालीराम, तुम हमारी इच्छा पूरी करने में देर नहीं करते। आज हम तुम्हें 1000 नहीं 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा करते हैं तथा व्यवस्था मंत्री को आदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन दरबार में ऐसी ही हवा की व्यवस्था की जाए। सभी दरबारियों ने तेनालीरामा के सम्मान में खूब तालियां बजाई, है ना। राजा ने तारीफ की कि तेनालीरामा ने क्या बुद्धि का काम किया, है ना, कितना अच्छा आइडिया लगा है। चलो, ये इम्पॉसिबल था,
हवा को पकड़ कर डालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता हो ना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, उसको क्या बोलते हैं हम? बुद्धि बोलते हैं। जो काम नहीं हो सकता है उसको कुछ और आइडिया से, कुछ और तरीके से करना, उसको हम बुद्धि बोलते हैं। तो तेनालीरामा ने ऐसी बुद्धि अपनाई, ऐसी हवा लेकर आए। राजा इतने खुश हो गए कि उनको कितनी मुद्राएं दी? 1000 नहीं, उसकी जगह पे कितनी दी? 5000 मुद्राएं दी। और उनके मंत्री को उन्होंने आदेश किया, जो व्यवस्था करते हैं ना सब, उस मंत्री को उन्होंने आदेश दिया कि रोज ऐसी हवा का आयोजन किया जाए, व्यवस्था की जाए, रोज ऐसी हवा मिलनी चाहिए दरबार में। और सबने तेनालीरामा की रिस्पेक्ट करते हुए, सम्मान यानी उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उनको क्या किया? तालियां बजाई, खुशबूदार हवा दी ना उन्होंने। चलो, ये पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई लाइन ऐसी हो ना समझ में आए, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी इसमें क्या है? हवा दरबार में लाई जाए, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर था। थैंक यू।